1 सितंबर 2020 को यह आपको बताया गया था। आज तक ही एकमात्र चैनल था जो आपको यह जानकारी दे रहा था और आज तक की खबर पर मोहर लग गई है। यह आज तक की पत्रकारिता की भी जीत हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद, ये आपकी पत्रकारिता की भी जीत है, क्योंकि हम चीख कर लगातार ये बता रहे थे कि इस मामले में कैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस मामले में हो क्या रहा है। कई बहुत सारे लोग थे जो कुछ और बता रहे थे, लेकिन वो सच नहीं था। असली खबर यानी कि ये आपकी भी पत्रकारिता की जीत है। जी बिल्कुल। देखिए, और राजीव, अभी एक लेटेस्ट अपडेट ये भी दे दूं कि दो जगहों पर ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है। एक मुंबई की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट फाइल है, रिया ने जो शिकायत दी थी उस मामले में, और दूसरी जो क्लोजर रिपोर्ट है वो पटना की अदालत में दाखिल की है सीबीआई की टीम ने। यानी दो अलग अलग क्लोजर रिपोर्ट दो अलग अलग शहरों में सीबीआई की टीम ने दाखिल की है। पटना की अदालत में अगर बात की जाए तो जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो शिकायत की थी, जो आरोप लगाए थे, उस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, लिहाजा वो पटना की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है। जबकि जो दूसरी क्लोजर रिपोर्ट है वो मुंबई की अदालत में सीबीआई ने फाइल की है, उसमें जो रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाए थे उस मामले में। अब जहां तक रही इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन की बात, तो शुरुआत से ही आज तक ने, चाहे वो मुंबई के हमारे सहयोगी रहे हो और चाहे दिल्ली से हमारी एक टीम गई थी, हमने हर एंगल पर जांच की थी और शुरुआत में ही आज तक लगातार इस इन्वेस्टिगेशन पर टिका रहा कि जो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो बिल्कुल सटीक है। और उसके अलावा सूत्रों के हवाले से भी हमारे सहयोगियों ने ये खबर ब्रेक की थी सीबीआई के सूत्रों के हवाले से कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत है वो सुसाइड ही थी। अब इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है सीबीआई ने दो अलग अलग शहरों में। जिस तरह से दोनों, चाहे रिया चक्रवर्ती की तरफ से आरोप लगाए गए थे और चाहे सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो आरोप लगाए थे उस मामले में, अब जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है उससे यह क्लियर हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, नंबर एक। नंबर दो, जो सुसाइड है उसमें मतलब एक तरीके से कहें तो आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया नहीं था। तो किसी तरह के कोई एविडेंस दोनों ही शिकायतों में, चाहे रिया चक्रवर्ती की बात की जाए, सुशांत राजपूत के पिता की बात की जाए, कोई एविडेंस नहीं मिले। सीबीआई ने पटना की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है जिसमें शिकायतकर्ता सुशांत सिंह राजपूत के पिता थे, और एक मुंबई की अदालत में दाखिल की है जिसमें रिया चक्रवर्ती शिकायतकर्ता थी। यानी कि रिया चक्रवर्ती वो षड्यंत्रकारी नहीं थी, उन्होंने किसी तरह का षड्यंत्र नहीं रचा था। उनकी इमेज को बहुत ज्यादा खराब किया गया और उन्होंने बहुत कुछ सहा है, जेल के भीतर भी रहे हैं। लेकिन आप अभी चूंकि तो बाहर हैं, लेकिन यानी कि बेगुनाह थी और उसके बावजूद भी इतना कुछ सहना पड़ा उनको। जी बिल्कुल। और देखिए, इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी जांच की थी, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था, उनके भाई को गिरफ्तार किया था, तमाम तरह के आरोप लगे थे। पहले मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की थी और मुंबई पुलिस शुरुआत से ये कह रही थी कि ये सुसाइड का मामला है। उसके बाद इस मामले में सीबीआई की एंट्री होती है और वो जो एक तरीके से कहे जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी थे और जो भी लोग इस खबर से जुड़े हुए थे उस दौरान, क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था, बॉलीवुड अभिनेता से जुड़ा मामला था, एक उभरते हुए अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत। और बांद्रा, मुंबई के बांद्रा में उनका जो फ्लैट था उसके अंदर पंखे से लटकती हुई उनकी लाश मिली थी। उसके बाद अलग अलग तरह की उस मामले में थ्योरी चलाई जाने लगी। सुशांत के पिता ने भी कई तरह के आरोप जो रिया चक्रवर्ती हैं उस पर लगा दिए थे। उसके बाद इस मामले में सीबीआई की एंट्री होती है, सीबीआई जांच कर रही होती है, लेकिन इन सबके बीच एक एंट्री होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ड्रग एंगल पर, और उस मामले में रिया चक्रवर्ती को, उनके भाई को गिरफ्तार करती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। हालांकि बाद में उनको जमानत मिल जाती है, लेकिन सीबीआई की जो जांच थी, हालांकि आज तक की खबर पर एक तरीके से कहें तो ये बहुत बड़ी मुहर है, न सिर्फ आज तक की खबर पर, आज तक की विश्वसनीयता पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हम लोगों ने भी अपने स्तर पर मुंबई में जाकर अलग अलग तरह से आज तक की एक भारी भरकम रिपोर्टर्स की टीम ने वहां पर जाकर जांच की थी, हर एंगल से, हर सूत्रों से हमने बात की थी, और नतीजा यही निकल करके आ रहा था कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत थी वो सुसाइड थी। और इसीलिए अरविंद, लोग विश्वसनीय मानते हैं, लोग इसीलिए भरोसा करते हैं आज तक पर, और यही वजह है कि आज तक सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे भरोसेमंद चैनल है भी। हम पत्रकारिता करते हैं बहुत गंभीरता से, एक एक शब्द बड़ा चुनकर हर एक केस को बहुत गहराई से देखते हैं। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कह दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। हर एक केस की बारीकी में जाते हैं और उस पर आज सीबीआई की ये मुहर भी लगी है। क्रिमिनल एंगल किसी तरह का नहीं मिला है।
बहुत सारे केसेस रिया चक्रवर्ती पर बहुत तरह के आरोप लगाए थे। उन तमाम मामलों में, चाहे ईडी की इन्वेस्टिगेशन हो, नारकोटिक्स के बारे में आप बता ही रहे हैं, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन थी, ऑल ओवर जो टोटल ऑल जितने भी केसेस चल रहे हैं उस बारे में बताएं कि सब मामलों में क्या हुआ है, सीबीआई के अलावा जो और केसेस चल रहे थे। देखिए, जो मेन अहम सवाल था जो सभी पूरे देश में, क्योंकि जिस तरीके से इस खबर को, इस पूरे जो पूरा मामला था उसको ट्विस्ट देने की कोशिश की गई थी और कई दिनों तक ये खबरें चली थी, अलग अलग थ्योरी इसमें सामने लाई जा रही थी। लेकिन तकरीबन 14 जून 2020 को ये सुसाइड किया था सुशांत सिंह राजपूत ने। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली। उसके अलावा तमाम अलग अलग पहलुओं पर जांच हुई। कुछ चैट्स जो सोशल मीडिया के थे वो अमेरिका में भेजे गए, वहां तक ये जो जांच थी सुशांत सिंह राजपूत की, आप राजीव अंदाजा लगा लीजिए, अमेरिका तक पहुंच गई थी इस पूरे मामले इस मामले में क्या हुआ, अमेरिका से क्या जानकारी मिली? और देखिए, इस मामले में नतीजा यही, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आज 2 अलग अलग शहरों में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। पहली जो क्लोजर रिपोर्ट वो पटना में फाइल हुई। वो क्लोजर रिपोर्ट, वो जो केस था वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता थे, उन्होंने पटना की पुलिस को ये शिकायत दी थी जिसमें उन्होंने तमाम तरह के आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए थे। वो मामला भी सीबीआई ने अपने साथ जोड़ा और उसकी जांच कर रही थी। साथ ही साथ मुंबई में रिया चक्रवर्ती ने शिकायत दी थी, उस मामले को भी टेक ओवर किया था सीबीआई ने और उन दोनों मामलों की जांच लगभग 4 साल तक चली, यही कहा जाएगा। और 4 साल से ज्यादा के वक्त के बाद दोनों जो क्लोजर रिपोर्ट है, एक पटना की अदालत में, एक मुंबई की अदालत में दाखिल की गई। और जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी वो सुसाइड था। किसी ने उनको फोर्स नहीं किया, इस तरह के एविडेंस सीबीआई को नहीं मिले हैं। अब क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, जहां तक मेरी जानकारी है कि क्लोजर रिपोर्ट जब फाइल होता है तो उसमें जो कंसर्न लोग होते हैं उनको एक नोटिस भी भेजा जाता है। तो इसमें अभी अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता की बात की जाए तो अगर वो जांच से संतुष्ट होते हैं नहीं होते हैं ये डिपेंड करता है उन पर, उनके पास जो ऑप्शन है वो खुले होंगे। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या उनके पास कानूनी विकल्प बचे हैं, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी तो इन्वेस्टिगेशन इस मामले में कर चुकी है और बता चुकी है कि आत्महत्या है, मर्डर नहीं है, हत्या नहीं है और दूसरे षड्यंत्रों से भी इनकार कर चुके हैं। क्या विकल्प उनके पास बचे हैं? जी देखिए, बिल्कुल वो जो रिव्यू पिटीशन है वो दाखिल कर सकते हैं, वो जांच से संतुष्ट नहीं है वो ये कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं वो जांच की। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात की जाए, सीबीआई ने इस मामले में, जैसा कि मैंने बताया कि इस मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली गई। एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, उसके अलावा इंडिया टुडे की टीम ने उन तमाम अधिकारियों से मुलाकात की थी, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की थी। उस इन्वेस्टिगेशन में भी हमारे भी खुफिया कैमरे में ये कैद हुआ था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस तरह के कोई एविडेंस नहीं मिले, कम से कम हत्या के। और शुरुआत से ही ये मामला सुसाइड का लग रहा था और अब क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई। अब क्लोजर रिपोर्ट में डिटेल में क्या सीबीआई ने लिखा है ये देखना होगा राजीव, और उसकी जो कॉपी है वो जल्द ही आज तक के पास होगी। लेकिन आज तक ने आज भी सबसे पहले ये जानकारी अपने दर्शकों को दी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। 2 शहरों में, पटना की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की टीम ने फाइल की है, एक क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की अदालत में फाइल की गई है। जो पटना की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है वो जो सुशांत सिंह के पिता ने जो आरोप लगाए थे, सीबीआई ने उसकी जांच की थी, उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट है। और दूसरी तरफ मुंबई में जो रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाए थे सुशांत की बहनों पर और तमाम तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड पर, उस मामले में दोनों ही अदालतों में जो है क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए गए।